पश्चिम बंगाल में अगले कुछ महीनों में चुनाव होने हैं, लिहाजा बंगाल की सियासी हवा गर्म होने लगी है। धर्म के मुद्दे पर घमासान मचा हुआ है। एसआईआर के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल रखा है और ममता दीदी के गढ़ में सेंधमारी करने के लिए बीजेपी तमाम जतन कर रही है। बीजेपी का मिशन बंगाल क्या 2026 में पूरा हो पाएगा? यह सवाल बड़ा है। क्या बीजेपी के तरकश में वो तीर हैं जिससे वो दीदी का किला भेद पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या बंगाल की लड़ाई मोदी वर्सेस ममता होने वाली है? आज इसी मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले पेश है एक खास रिपोर्ट। अब बारी बंगाल की है। बिहार में बम्पर जीत के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं, लेकिन बंगाल की डगर आसान नहीं होने वाली, क्योंकि सामने राजनीति की मंजी हुई खिलाड़ी ममता बनर्जी खड़ी हैं। बीजेपी जानती है कि बंगाल में चुनाव जीतने के लिए हर समीकरण को साधना पड़ेगा। तभी तो पिछले 5 महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5वीं बार बंगाल के दौरे पर पहुंचे। बंगाल को हजारों करोड़ की सौगात दी। साथ ही ममता बनर्जी सरकार को आड़े हाथों लेने से भी नहीं चूके। पीएम मोदी ने कहा, बंगाल के लोगों को केंद्र सरकार की कई स्कीमों का फायदा मिल रहा है, लेकिन वे तृणमूल कांग्रेस के कुशासन से परेशान हैं। बंगाल में तृणमूल की जनता से लूटपाट और डराने धमकाने की सारी हदें पार हो गई हैं। इसीलिए आज बीजेपी ही लोगों की एकमात्र उम्मीद है। गंगा जी बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है, तो बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। बिहार ने जंगल राज को एक सूत्र से, एक स्वर से नकार दिया है। अब पश्चिम बंगाल में जो महाजंगल राज चल रहा है, उससे हमें मुक्ति पानी है, और इसलिए पश्चिम बंगाल कह रहा है, बाजते चाई बीजेपी ताई। पश्चिम बंगाल के विकास के लिए न पैसे की कमी, न इरादों की और न योजनाओं की, लेकिन यहां ऐसी सरकार है जो सिर्फ कट और कमीशन में लगी रहती है। कुछ लोगों ने बोर्ड लगाया है, गो बैक मोदी। अच्छा होता बंगाल की हर गली में, हर खंबे पर यह लिखा जाता कि गो बैक घुसपैठिए। जिन घुसपैठियों ने बंगाल पर कब्जा करने की ठान रखी है, वो टीएमसी को सबसे ज्यादा प्यारे लगते हैं। यही टीएमसी का असली चेहरा है। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए ही बंगाल में एसआईआर का भी विरोध कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल की धरती से ममता सरकार के खिलाफ हुंकार भरें और टीएमसी का रिएक्शन न आए, ये भला कैसे हो सकता है? टीएमसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री के बयान सही हैं कि बंगाल परेशान है, लेकिन इसकी वजह केंद्र सरकार है। केंद्र ने 2017-18 से 2023-24 के बीच बंगाल से जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स के रूप में 6.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा वसूले, लेकिन राज्य का करीब 2 लाख करोड़ रुपए अब भी रोक रखा है। एक और पोस्ट में टीएमसी ने लिखा कि केंद्र सरकार बार बार बंगाल की संस्कृति, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक पहचान का अपमान कर रही है। लोगों को अपनी मातृभाषा बोलने पर बांग्लादेशी कहा जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है और कुछ मामलों में गलत तरीके से देश से बाहर भी भेजा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले एसआईआर और धर्म के मुद्दे पर भी खूब हंगामा मचा हुआ है। एक और कभी ममता दीदी के विधायक रहे हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद के शिलान्यास को लेकर माहौल गर्म है। दूसरी ओर एसआईआर और घुसपैठियों का मुद्दा भी हावी है। बीजेपी उम्मीद कर रही है कि उसके लिए बिहार की जीत के बाद बंगाल के दरवाजे भी खुल गए हैं, लेकिन साथ ही बीजेपी ये भी जानती है कि वो ममता दीदी की ताकत को कम बिल्कुल भी नहीं आंक सकती। कुल मिलाकर देखा जाए तो लड़ाई कांटे की नजर आ रही है। बड़ा सवाल उठता है कि क्या बंगाल में दीदी की दादागिरी जारी रहेगी या फिर बीजेपी इस बार हवाओं का रुख मोड़ने में कामयाब होगी। स्पेशल रिपोर्ट
टीएनपी न्यूज।